हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को जो पहला पार्ट में जो हम लोग जो पढ़े थे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ब्रह्मास्त्र बोर्ड में। ठीक है। हम लोगों ने जो दूसरा पार्ट जो पढ़ा था उसमें क्वेश्चन नंबर 88 तक सॉल्व किया था। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव। अब जो हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 89 से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 क्या लिखा हुआ है। 3 - √3 है। तो आप लोग बताइए ये जो √3 जो है, क्या ये 3 - √3 जो है, ठीक है। √3 जो चूंकि खलिया जो 3 जो लिखा हुआ है ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या बाहर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना। तो √3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये जो हो जाएगा बहुत किस प्रकार की संख्या है, तो यह जो हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट है, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 90 में 11.23 है ना 564 पे क्या लिखा हुआ है? रेकरिंग। क्या लिखा हुआ है? रेकरिंग। रेकरिंग मतलब ऊपर में जो ये बार का चिन्ह होता है इसी को बोलते हैं रेकरिंग। ठीक है ना। तो इसमें रेकरिंग लगा हुआ है। किसी भी संख्या में बच्चों अगर 0.4 भी है तो किसी भी संख्या में अगर रेकरिंग लगा हुआ है तो रेकरिंग यह कहता है कि जो परिमेय संख्या क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको हटाएंगे रेकरिंग तो उतना तो जितना टू रेकरिंग है उतना तो 9 आएगा। ठीक है ना। तो किसी भी संख्या में अगर रेकरिंग लगा हुआ तो वो हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट है। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है 5.233 डॉट डॉट है। तो आप लोग को बताना है यह किस प्रकार की संख्या है बच्चों। ठीक है ना। 5.33 डॉट डॉट है। ठीक है ना। तो देखिए एक हमने क्या बताया था, 0.010। ठीक है ना। फिर एक एक जीरो। ठीक है। फिर 110। फिर 111 तो इस प्रकार की संख्या जो है बच्चों, इस तरह से हमने पहले भी बताया था ये जो संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हमने ये भी बताया था देखिए इस तरह का संख्या नहीं है। यहाँ पर जो बार बार जो रिपीट हो रहा है बच्चों 3 हो रहा है। ठीक है ना। ये सिर्फ 3 आते रहेगा। ठीक है। तो यह जो संख्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 92 है 1/√7। 1/√7 क्या है? यानी यहाँ जो लिखा हुआ है √7। √7 क्या है? तो 1 और √7 तो बाहर नहीं आएगा, यानी कि √7 और अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 93 है a बराबर BQ प्लस R में R के लिए सही कथन कौन सा है? तो आप लोग को बताना इसमें जो है R के लिए जो है सही कथन कौन सा है बच्चों। ठीक है ना। R के लिए सही कथन कौन सा है? देखिए 0 से बड़ा होता है R का मान, कभी कभी बराबर होता है, ये हमने पढ़ाया भी था आप लोग को। और R से जो बड़ा होता है B का मान। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का हो जाएगा C हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है C हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 94 नंबर 5/√, यानी 5√2 है, बट्टे नहीं है, 5√2 किस प्रकार की संख्या? तो देखिए √2 बाहर नहीं आएगा बच्चों, तो यह जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत में मजा आने वाला है। बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीके से आप लोग को सिखाया जा रहा है। ठीक है ना। 95 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है 5.2372 है। तो आप लोग को बताना है बच्चों 5.2372 है। यहाँ पर देखिए ये 5.2372 है, किस प्रकार की संख्या है? देखिए अगर इसका दशमलव हटाएंगे बच्चों 5 दशमलव यानी 52372 बट्टे में क्या हो जाएगा? एक देकर कितना अंक है? दशमलव के बाद कितना अंक है? 4 तो एक देकर के 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो P/Q के रूप में है बच्चों, ठीक है ना, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन विजातीय? विजातीय मतलब क्या होता है? ये होता है जातीय। क्या होता है? जातीय। ठीक है ना। जातीय मतलब होता है एक जात का होना चाहिए, होता है विजातीय मतलब किसी अलग जात का होना चाहिए। ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर देखिए 2/3, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 2/3। यहाँ पर जो है रूट 25/49 है, 25 जो है 5 आ जाएगा, 5 बट्टे हो जाएगा, यहाँ पर 49 है तो 49 हो जाएगा। रूट 11 और यहाँ 7 बट्टे हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये सभी जो है एक ही जात का है ना, परिमेय का जात का है, लेकिन ये जो रूट 11 बाबू ये है अपरिमेय का जात, तो इसीलिए हो जाएगा विजातीय। क्या हो जाएगा? विजातीय, यानी कि ये इसका परिमेय का जात का नहीं है, बल्कि ये जो है अपरिमेय के जात का है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है बाबू यानी विजातीय, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन परिमेय है? आप लोग को बताना है कौन परिमेय। पाई तो शुरू से सबको पता है ना बच्चों कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए रूट 7 तो बाहर आएगा नहीं, आएगा, तो रूट 7 जब बाहर नहीं आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रूट 7 जो है, रूट 7 बाहर तो नहीं आएगा है ना, रूट 7 जब बाहर नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रूट 16 है और बट्टे में 25 है, 16 का वर्ग होता है 4 बट्टे हो जाएगा 25। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा परिमेय है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट 3 बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन है, निम्न में कौन अलग है? तो आप लोग को बताना, जैसे विजातीय था ना, उसी को बोलते हैं अलग है, मतलब अलग है। ये 3/5 है ये, ठीक है ना। ये है रूट 16/4, यानी कि अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4/4 आएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए रूट 2 में है 5 और ये हो जाएगा 25/4, ठीक है। ये जो परिमेय का जात का है ये तीनों, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये जो है अपरिमेय का जात का है, ठीक है ना। तो तीनों में से कौन सा, चारों में कौन सा अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू अलग है, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है, ठीक है ना, 0.32। चलिए 0.32 है, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग को बताना है 0 कितना लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। 0 जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या था 0.32, ठीक है। अगर इसको मतलब दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक है, तो 32 बट्टे बच्चों हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा, देखिए 8 चौके 32 यानी 25 चौके 100। ऑप्शन बी नंबर में जो था 8/25 था, ठीक है ना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 99 नंबर है 0.32, रेकरिंग लगा हुआ है ना, 0.32 पे जो है क्या लगा हुआ है बच्चों? रेकरिंग। देखिए रेकरिंग हटाने के लिए क्या किया जाता है, 32 लिख देंगे, रेकरिंग हटाने के लिए जितना तो हम रेकरिंग लगा रहता है उतना तो क्या दिया जाता है 9। तो ऑप्शन में है कहीं पर 32/99, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग को बताना है 2 और 2.5 के बीच में जो है कौन सा परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। तो 2 और 2.5 के बीच में जो बच्चों हो जाएगा परिमेय संख्या, और यह हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा? सॉरी √5 परिमेय नहीं पूछा है जी, अपरिमेय पूछा। क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? तो रूट जो है ये 25 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2.5। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। √5 जो है क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा इसके बीच का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना इसमें से जो है कौन सा कथन चारों में से सही बच्चों, ठीक है ना। आपको बताना इसमें से चारों में से जो कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है? नहीं होता है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। जैसे गुणा के दो अपरिमेय संख्या से तो ये आगे वर्ग करने पर 3, जो कि परिमेय संख्या है ना, ये गलत सिद्ध हो गया। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा हाँ आंसर, है ना। हम लोग का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा जो होता है बच्चों, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102।
यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n हो, ठीक है ना। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है, यानी n जो है, n कोई संख्या है, कोई क्या है संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कोई संख्या n तथा n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कितना शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट डॉट हजार तक लिख सकते हैं, ठीक है ना, जितना मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा, तो यानी रूट 1 क्या हो जाएगा, रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 4 क्या हो जाएगा। ये जो बच्चों 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, लेकिन ये परिमेय आ गया, ठीक है ना, ये हो गया अपरिमेय, ठीक है ना, और ये हो जाएगा अपरिमेय, फिर आ जाएगा परिमेय आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमेशा प्राकृतिक होगा, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, कभी परिमेय यानी कि प्राकृतिक होता है, कभी क्या होता है अपरिमेय, है ना, कभी क्या आता है प्राकृतिक संख्या आता है, कभी अपरिमेय संख्या आता है। देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या ये गलत है, बल्कि सभी तो अपरिमेय तो नहीं आता है, जिसका वर्ग होता है वो परिमेय हो जाएगा, यानी प्राकृतिक या परिमेय बोलेंगे उसको, हमेशा परिमेय आता है नहीं, तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 103, ठीक है ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यदि प्रथम 13,986 सम संख्याओं का योग n हो तो, ठीक है ना, हमें n हमेशा भाग्य होगा, तो आप लोग बताना n जो हमेशा किससे भाग्य होगा, ठीक है ना। तो देखिए 13,986 का सम संख्याओं का योग n है तो n हमेशा नहीं भाग्य होगा, यानी भाज्य होगा, तो यह जो हो जाएगा बच्चों 4 से होगा, कैसे होगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए सम संख्या, क्या पूछा है सम संख्या, यानी यह जो 4 से जो है भाज्य होगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 104, तो आप लोग को बताना है x की पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 हो तो तथा n का निम्नलिखित रूप में, है ना, किस रूप में होगा, तो पता है x पावर n, ठीक है ना, x पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 हो तो, एक गुणक क्या हो x प्लस 1 हो तो n का यानी कि मान होगा, तो n का मान बच्चों क्या होगा, एक यानी वो ये जो हो जाएगा n का मान, n एक विषम पूर्णांक होगा या क्या हो जाएगा, या फिर एक समपूर्णांक होगा, क्या होगा बताइए, कि x प्लस x पावर क्या कर रहा है n प्लस 1 में जो है x प्लस 1 है, ठीक है ना, इस तरीके से दिया हुआ, तो n क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हो जाएगा n जो एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 105 संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, तो यह आपको बताना है किसे प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पता अपरिमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्या रेखा पर जो हम लोग प्राकृतिक को भी दर्शा सकते हैं, परिमेय को भी, प्राकृतिक को भी दर्शा सकते हैं, परिमेय को भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक को भी और परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के मेल को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा जो है भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना, शांत होने के लिए क्या चाहिए बाबू, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m चाहिए, p बट्टे, ठीक है ना, p का मान कुछ भी रहे उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2100 का एलसीएम करेंगे, इसमें 3 आ जाएगा, 700 का करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 7 भी आ जाएगा, यानी इसका जो अशांत हो जाएगा ये भी हो जाएगा बाबू अशांत। 300 इनमें डी नंबर तो इनमें से कोई नहीं है, तो सी नंबर हम लोग हल करके देखते हैं, 343 बट्टे में है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 3, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2 5 आ रहा है लेकिन 7 भी आ रहा है तो अशांत है, लेकिन पहले इसको हल करके देख देते हैं। हमने क्या बताया पहले कटा कर देखना है, अगर 343 का लगाएंगे वो एलसीएम करेंगे, देखो 343 का एलसीएम करेंगे 7 से लगाते हैं, है ना, 7 चौक 28, 7 9 63 7 7, ठीक है। यहाँ पर जो आ जाता है 7 पे पावर 3 बट्टे में आ जाता है बाबू, यानी ये जो कि यहाँ पर जो है 7 पे पावर 3 है, यहाँ पर ये जो कट जाएगा बचेगा क्या 2 पे पावर 3, ऊपर में 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बट्टे बच जाएगा ये 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3, यानी 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है,
इसीलिए यह जो बच्चों क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हम लोग का शांत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन कितना है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाज्य हो, ठीक है ना, वह कौन सा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यह कहता है सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से विभाज्य हो और 20 तथा 24 प्रत्येक से नहीं विभाज्य हो, प्रत्येक से क्या हो, विभाज्य हो। तो देखिए करना कुछ नहीं, आप लोग को इसका निकाल लेना है एलसीएम बच्चों, 16, 20 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 5, और इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 या 24, ठीक है। 2 2 मिल रहा है ना, यहाँ भी 2 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 2 मिल रहा है। अब देखिए कुछ मिल रहा है और नहीं मिल रहा है ना, तो एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 गुना 2, और एलसीएम में लिखेंगे हम लोग 4 गुना, ठीक है ना, 5 है गुना 2 गुना 3। तो 20 20 गुना 40, 40 4 3 12, 120 हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है तथा पूर्ण वर्ग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बच्चों 240 तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2400 भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 3600 जो है ये है 60 का पूर्ण वर्ग है, ये है 40 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही दोनों है पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। क्वेश्चन भी करा पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप यही दोनों कोई आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्या करना, 120 से जो है भाग भाग देंगे, ठीक है ना। कौन सा कट जाएगा पूरा पूरा, देखो 12 तिया 36 कट जाएगा बच्चों, ठीक है, 12 तिया 36 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती इनके महत्तम समवर्तक का यानी 14 गुना है। यदि लघुत्तम समवर्त एलसीएम तथा महत्तम समवर्त एचसीएफ का योग 600 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा बच्चों, ठीक है ना। क्या करें, यदि एक संख्या कितना है, एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा है। देखिए क्या करें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी लघुत्तम को क्या बोलते हैं, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम बराबर 14 गुना है। एचसीएफ का क्या है, समापवर्तक का जो है महत्तम समापवर्तक का क्या है 14 एचसीएफ। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक है, ठीक है ना। एलसीएम जो है महत्तम का जो 14 गुना है। यदि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का योग तथा दोनों का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है बच्चों, 600 है, ठीक है ना। 600 है तो क्या करना है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम और देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पर ना ही एलसीएम का मान दिया हुआ और ना ही एचसीएफ का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का मान निकालेंगे, उसके बाद पहली संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम का मान कितना है, 14 एचसीएफ है। तो एलसीएम जहाँ पर है लिखा हुआ इसका मान जो बच्चों यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे 14 HCF, ठीक है ना, प्लस में है HC, ठीक है, HCF बराबर में हो जाएगा 600, ठीक है। ये 14 HCF और 1 HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 15 HCF हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 600। HCF बराबर में लिखेंगे, ये गुना में धनात्मक हो जाएगा भाग में, ठीक है ना। 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी कि एचसीएफ का जो है मान बच्चों आ जाएगा वह एचसीएफ बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। एचसीएफ तो हम लोग निकाल लिए। अब देखिए यहीं पर हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ, 14, ठीक है ना, एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम बराबर लिखेंगे फिर से 14 गुना, अच्छा एचसीएफ का मान देखो कितना है 40, तो 14 चौके हो जाएगा 56, एलसीएम बराबर हो जाएगा बच्चों 14 चौके 56, 560, यानी एलसीएम देखिए और एचसीएफ दोनों ही निकल गया है। तो अब देखिए पहली संख्या यहाँ पर दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का, ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो बराबर बच्चों में क्या होता है एचसीएफ, ठीक है, गुना हो जाता है एलसीएम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो संख्या क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो पहली संख्या, यानी पहली संख्या है 280, ठीक है ना, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या नहीं है और दिया हुआ तो हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 और गुना में हो जाएगा एलसीएम का मान है 560। अब देखिए ये 280 गुना में इधर लाएंगे तो कौन हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 40 बराबर में 40 गुना 560, ठीक है ना। ये जो है गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, 0 0 कट गया, कहीं से काट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 28 है, 28 दूनी 56, ठीक है, 40 गुना 2 करेंगे बच्चों, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या 28 दूनी 56, 40 गुना 80 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है कहीं पर दूसरी संख्या 80 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जो 80 है 28 दूनी 56, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी हम लोग का आ जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए तो अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन क्या है, 109 नंबर है, संख्या 23.43 को पी बटे क्यू रूप में क्यू रूप में जहां पी क्यू पूर्णांक है क्यू नॉट इक्वल टू लिखो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा जा सकता है। नहीं कहने का मतलब है 2343 को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2343, दशमलव के बाद कटो अंक है 2 तो एक देकर कितना 0, तो कहीं पर है ऑप्शन में 2343 बटे 100, तो देखिए 2343 बटे 100 है बच्चों कहीं, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो 2343 बटे 100 ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का हो जाएगा बच्चों बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 110, x पे पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है सिर्फ तभी
हो सकता है। तो सिर्फ तभी क्या हो सकता है बच्चों, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो तभी, यानी कि हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। n जो है एक विषम पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, n जो है एक विषम पूर्णांक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फिर देखिए 111 नंबर क्वेश्चन है, 6x के पावर 4, ठीक है ना, y तथा 12x y का महत्तम समवर्तक क्या होगा बच्चों। देखिए हम लोग पहले यहाँ पर ज्ञात करेंगे 6 क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, 6 लिखा हुआ है, 6x पे पावर 4y है ना, बराबर फिर लिखेंगे 12xy। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुना 3 गुना x को कई बारी लिख सकते हैं, 4 बारी, ठीक है ना, 3 और 1 हो जाएगा ये 4 और गुना हो जाएगा ये y। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना x से गुना y लिख सकते हैं ना। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, x से मिल रहा है और y मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना x से गुना लिखेंगे y, ठीक है ना, HCF बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, HCF बराबर लिखेंगे 2 3 6 गुना x से गुना y, तो 6xy। क्या ये ऑप्शन में है कहीं पर, देखिए ऑप्शन में HCF बराबर 6xy है, तो 6xy, तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 112, √10 गुना √15 बराबर क्या होगा। तो √10 गुना √15 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए √10 गुना √15, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। देखिए √10 गुना 15 तो करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्या 150 है, 15 दही 150, तो 150 है ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 150 का जो बच्चों यहाँ पर क्या कीजिएगा, 150 का कर लीजिए आप लोग एलसीएम, 2 से लग जाएगा 7 0 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 75 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा 15, फिर 3 से 5। तो यहाँ पर क्या आ गया है बच्चों, 2 गुना 3 आ गया है, ठीक है ना, 2 और 3 और 5 गुना, ठीक है ना, 5 आ गया। तो 2 5 मिल रहा है, यानी स्क्वायर लिख सकते हैं 5 का, यानी स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है, यानी 5 आ जाएगा आपका बाहर में और 2 या 6 हो जाएगा अंदर में। कहीं है ऑप्शन में 5 √6, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113, 3 प्लस √3 है ना इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हाँ या नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है या फिर पता क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिमेय संख्या है। तो आपको ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हाँ या नहीं में जवाब देना है, ठीक है ना, हाँ या नहीं कहा नहीं जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो देखिए 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, तो ये सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, ठीक है ना, a प्लस √b इंटू, ठीक है ना, a माइनस √b बराबर सूत्र होता है बच्चों, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस में होता है b। तो a स्क्वायर माने कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और b का यानी कि b हो जाएगा, b का मान कितना है, देखिए b का मान जो है 3 है, तो लिखेंगे 3, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6। तो बताइए आप लोग जो है 6 जो है क्या बच्चों, 6 जो है, ठीक है ना, देखिए 6 जो है ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यानी कि यह जो है परिमेय संख्या है ना, तो आंसर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 114 नंबर, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है ना। तो 1 यानी कि 34 को जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो बच्चों 134 बट्टे में दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2, तो 1 देकर कितना 0, 2 को 0, ठीक है ना। कहीं पर है 134 बट्टे 100, देखिए है कहीं नहीं है, तो हम लोग इसको देखिए कटा कर देख लेते हैं। 13 का आधा 6 हो जाएगा और 14 इधर आ जाएगा, 14 का आधा 7 और 50 100 का आधा 50, और कटेगा नहीं कटेगा, 67 बट्टे 50 है, ऑप्शन नंबर बी में है 67 बट्टे 50 आपका आंसर हो जाएगा, और 67 बट्टे 50 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो आंसर बताइएगा आपको, क्या सभी वास्तविक संख्या जो है एक परिमेय संख्या है, तो बाबू आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या तो होता है, ठीक है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन साथ में ही जो ये अपरिमेय संख्या भी होता है, ठीक है। इसीलिए सभी यानी कि वास्तविक संख्या जो है वो सिर्फ परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय भी होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 116 नंबर है, 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो 0 कितना बोलना है बच्चों, 23 को जो है, ठीक है ना, परिमेय के रूप में लिखे, परिमेय के संख्या के रूप में लिखे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में जो रेकरिंग लगा हुआ था, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखा है, तो 0.23 पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, अगर सिर्फ पूछा जाए 0.23 तो 23 बट्टे हो जाएगा 100, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ लगा था रेकरिंग, ठीक है ना। तो रेकरिंग हटाने के लिए बच्चों क्या क्या रहता है, जितना ठो पर रेकरिंग रहता है उतना ठो 9, 23/99 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर हम लोग कहा जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। तो बच्चों ये आप सभी को पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बच्चों, वह होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर है, परिमेय संख्या 43 और बट्टे में है 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को बताना यह जो कितने स्थानों के बाद जो ये क्या हो जाएगा, कितने स्थानों के बाद जो यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 43 बट्टे में लिखा हुआ है 43, ठीक है ना, 43 बट्टे में लिखा हुआ है 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 3 का दशमलव प्रसार कहता है कि कितने स्थानों के बाद जो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 4 गुना 5 पे पावर 3 दशमलव के जो कितने स्थानों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 43 बट्टे 2 पे पावर 4 करेंगे, यानी कि 2 पे पावर 4 है तो 2 गुना, कई बार लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 16, ठीक है ना। फिर गुना में 5 पे पावर 3 तो 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 43 बट्टे हो जाएगा बच्चों 125 गुना 16, 16 5 80 और हासिल रहेगा 8, 16 दूना 32 और 8 40 हासिल 4, 16 और 4 20, ठीक है ना, 43 बट्टे 200 2000 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2000 से जो है ये क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है ना, 2000 से ये हम लोग दे देंगे इसको, ठीक है। 2000 से जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भाग देंगे 43 में, ठीक है ना, 0 ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। कै बेर में लगेगा, तो यहाँ पर देखिए तो 2 बेरी में लगेगा 4000 खत्म हो जाएगा, बचेगा 300, फिर 0 लगा देंगे 3 बार में, ठीक है ना, 1 बार में लगेगा, ठीक है। 2000 माइनस करेंगे तो बच्चों 1000 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 2 5 6 10, ठीक है ना। तो दशमलव के देखिए ये कितने स्थानों के बाद जो ये समाप्त हो गया 0 0 आ गया, तो 1 2 3 और 1 4, तो ऑप्शन में 4 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 50 है और एक संख्या है 25 के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा बच्चों 50 और 25 का क्या कर देना है गुना, यानी कि 25 25 0 हो जाएगा, 25 25 हासिल 2 5 10 2 12, तो 1250 है बच्चों ऑप्शन में कहीं पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हम लोग का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 120 नंबर, 278 किस संख्या से विभाजित करे कि यानी भागफल जो है 12 और शेषफल जो है कितना हो जाए 2 हो जाए, ठीक है। बताया कि 278 को किस संख्या से विभाजित करे, किस संख्या से भाग दे, यानी भागफल जो कितना हो जाए 12 हो जाए और शेषफल हो जाए कितना हो जाए प्राप्त 2 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 278 जो बच्चों आप लोग ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलेंगे ए, ठीक है ना, ए बराबर है 278,
78 और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ भागफल। भागफल को क्या बोलते हैं, देखिए ए बराबर ये होगा 2, इससे 5 है, ठीक है ना, 4 लिखेंगे, एक आएगा 2 बार ए बी और ये होता है क्यू, तो इसको बोला जाता है क्या क्यू। तो क्यू यानी भागफल का जो यहाँ पर कितना है 12 और शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी आर बराबर कितना होगा 2। तो आप लोग कह रहे हैं कितना से यानी कि विभाजित करें, यानी कि बी का मान क्या होगा, ठीक है ना, कितना से भाग दिया जाए, यानी शेषफल जो है 2 बचे और भागफल 12 रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यानी सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो ए का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 278 और बराबर में है बी का मान देखिए है लिखा हुआ नहीं है तो बी लिखेंगे, गुना में क्यू का मान देखिए बच्चों 12 है और प्लस में आर का मान जो है 2, ठीक है। यहाँ प्लस है, बराबर का अगर हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 278 माइनस हो जाएगा 2, बराबर में बी गुना हो जाएगा, ठीक है ना 12। तो 78 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों 200 हो जाएगा 76, बराबर में हो जाएगा ये गुना में है 12 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ये भाग में, बराबर में बचेगा बी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कटेगा, कटाकर देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और 1 25, 25 2 27, 12 तिया 36, तो बी बराबर जो है बच्चों आ जाएगा हम लोग का 23। क्या ऑप्शन में है कहीं पर 23, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसान से बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन है 121 नंबर है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, ठीक है ना, घात या घातांक पूछा गया बच्चों। तो 64 का क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से हो जाएगा 32, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा 2, ठीक है ना, 2 से हो जाएगा 1, 2 4 2 6, तो 2 का जो बच्चों घातांक है कितना है 6, 2 के पावर कितना 2 का 8 है 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 122 नंबर क्वेश्चन है 0.13, ठीक है, रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है रेकरिंग। तो यहाँ पर 13 पर जो है बच्चों यानी कहने का अर्थ है कि रेकरिंग लगा हुआ है, तो 0.13 पे रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग हटाने के लिए 2 तो संख्या में रेकरिंग है, तो क्या हो जाएगा 13 बट्टे में 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना, है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से जो अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 123 बच्चों, ठीक है ना। 123 नंबर क्या कर रहा है 18 तथा 72 का मौसम, तो आप लोग इसका जो है 18 तथा 72 का जो है मौसम जो है आप लोग जो कमेंट करके बताइए कि इसका जो मौसम क्या होगा बच्चों, ठीक है ना, 18 तथा जो 72 का जो मौसम क्या होगा। चलिए ये जो है हम 123 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो है हम आप लोग पर छोड़े हैं, ठीक है ना, इसका आंसर जो है आप लोगों पर छोड़ रहे हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए।